वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सामीन? उम्मीद है ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम बात करेंगे सोहबत की। सोहबत बहुत असर रखती है, अगरचे आपके बच्चे तरबियत याफ्ता हों। आज की हमारी कहानी भी इसी बारे में है। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज दूर दूर तक उसे और उसके साथियों को शिकार नज़र ना आया। अभी ये सब वापस जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि बादशाह को एक हिरन नज़र आया और उसने सिपाहियों को साथ लिए बगैर ही इस हिरन के पीछे दौड़ लगा दी। हिरन भागते भागते घने जंगल की तरफ आ निकला और इसके पीछे पीछे बादशाह भी। लेकिन हिरन अचानक नज़रों से ओझल हो गया और फिर बादशाह को एहसास हुआ कि शिकार करने के चक्कर में वो किसी अनजान रास्ते मोड़ मुड़ गया है। बादशाह एक और दरख्त के नीचे ये सोचकर बैठ गया कि मेरे सिपाही ज़रूर मुझे ढूंढने आएंगे, तो यहीं बैठकर इनका इंतज़ार करता हूँ। इस दरख्त पर एक खूबसूरत तोता बैठा था। वो तोता बादशाह के पास आया और कहने लगा कि देखने में तो बड़े अमीर कबीर मालूम होते हैं आप, यहाँ इस जंगल में कैसे आना हुआ? बादशाह ने कहा कि वो इस ममलिकत का बादशाह है और रास्ता भटक गया है। तोता जल्दी से उड़कर ऊपर गया और चीख चीख कर कहने लगा कि जल्दी आओ, यहाँ बादशाह सलामत आए हैं, उनको लूट लो। तोते की आवाज़ सुनते ही सारे डाकू बादशाह को पकड़ने के लिए दौड़े। बादशाह सूरत हाल को समझ गया और घोड़े को एड़ लगा दी। सर पर घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते जंगल में और अंदर की जानिब चलता गया और एक घने पुराने दरख्त की छाल के अंदर छुप गया। डाकू से तलाश करते हुए आगे बढ़ गए। अभी बादशाह वहीं छुपा हुआ था कि एक मामूली छोटा सा परिंदा इसके कंधे पर आकर बैठ गया और कहने लगा, घबराइए मत, यहाँ करीब में मेरे बुजुर्ग की कुटिया है, मेरे साथ चलिए, कुछ देर आराम कीजिए। बादशाह ने घबरा कर कहा, तुम भी कहीं डाकुओं के साथ मिले हुए तो नहीं? परिंदा बोला, नहीं जनाब, मैं तो इन बाबा जी के साथ यहाँ रहता हूँ, आप परेशान ना हो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। बाबा जी ने बादशाह को देखा तो समझ गए कि रास्ता भटक गए होंगे। ये साहब बादशाह को गर्म दूध पेश किया और बैठने को जगह दी। साहब आप यहाँ कुछ देर आराम कीजिए, मैं यहाँ से बाहर जाने का खुफिया रास्ता जानता हूँ, आपको शहर की तरफ जाने वाली सड़क पर बाहिफाजत पहुँचा दूंगा। बुजुर्ग ने बादशाह के चेहरे पर शदीद परेशानी देखी तो इस्तफसार किया। बादशाह ने सारी आपबीती बुजुर्ग को सुना डाली। सब कुछ सुकून से सुनने के बाद बुजुर्ग ने कहा कि वो खूबसूरत तोता डाकुओं की संगत में रहता है, ये छोटा सा परिंदा मेरी संगत में, ये तो बस सोहबत का असर है। जी कायरीन, ये कहानी है दौरे हाजिर के नौजवान और इन वालिदैन के लिए जो अपने बच्चों के दोस्तों पर नज़र नहीं रखते। हम समझते हैं कि भाई माहौल कैसा भी हो, इंसान खुद ठीक है तो सब ठीक है, मगर नहीं जनाब, सोहबत इंसान को बदलने की ताकत रखती है। अच्छी हो या बुरी, सोहबत इंसान की शख्सियत पर ऐसे निशान छोड़ जाती है कि जिसका मिटाना नामुमकिन हो जाता है। बुरी सोहबत तो कोयले की मानंद है, जो गर्म हो तो हाथ जला दे और ठंडा हो तो हाथ काले कर दे। हमारे बुजुर्ग बुरी सोहबत से पनाह की दुआ मांगा करते थे और आज हमारा ये हाल है कि हमें मालूम ही नहीं होता कि हमारे बच्चों के दोस्त कैसे हैं, किन घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके घर का माहौल कैसा है। ये सब बातें जानना तो अब इखलाक के ख़िलाफ़ समझा जाता है। भाई वो अपने घर में कैसे भी हों, हमने बहुत अच्छी तरबियत की है अपने बच्चे की। ऐसे नादान वालिदैन नहीं जानते कि सोहबत तरबियत के मद्दे मुकाबिल आ जाती है। अपनी और अपने बच्चों की सोहबत की फ़िक्र करें और नज़र रखें। एक हसीन नस्ली तोता कैसे डाकुओं के साथ रहकर इनका साथी बन गया और एक मामूली सा परिंदा कैसे एक नेक इंसान के साथ रहकर नेक और ख़ास बन गया। ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।